चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कक्षा 9, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुपद तो हमने खूब अच्छे से इससे पहले समझा था। बहुपद क्या होता है, बहुपद को छांटा था, पदों के रूप में बहुपद सीखा था, पद के आधार पर, घात के आधार पर भी बहुपद सीखा था, ठीक है ना। बहुपद हमने सीख लिया है। यानी अब देखो बहुपदों को वैल्यू रखवा रहा है। निम्नलिखित पर बहुपद इतने के मान ज्ञात करो यदि x बराबर 0 हो, x बराबर -1 हो, x बराबर 2। यानी x बराबर 0 पर ज्ञात करना है तो इसमें x जहां जहां दिख रही है वहां पर 0 लगाएंगे। x बराबर -1 पर ज्ञात करना तो इसमें जहां जहां x दिख रही है उसके -1 लगाएंगे। x बराबर 2 पर ज्ञात करना तो यहाँ पर जहां जहां x दिख रहा है उसकी यहाँ पर 2 लगाएंगे, ठीक है। बहुपद को लिखने का तरीका ये है कि बहुपद को पॉलिनोमियल px के रूप में तो x लिख लेते हैं और y के पद चर में तो y लिख लेते हैं। ये अभी देखो x के रूप में तो इसको px लिख लेंगे। 5x - 4x स्क्वायर प्लस के 3, ये तो हमने बहुपद लिख लिया, ठीक है। बहुपद लिख लिया। अब हम पहला सवाल करना है x बराबर 0 पर। पहला सवाल हमारा x बराबर 0 पर ज्ञात करना, यानी x जहां जहां पूरे में दिख रहा है वहां x 0 लगा दो। लगाओ, देखो px की पे 0 लगा दिया तो यहाँ पे हो गया। अब आगे दो 5 गुणा 0 - 4 गुणा 0 का स्क्वायर और प्लस का 3, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया। तो 5 का 0 में करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 0, -4 का 0 करें तो 0 प्लस का 3, यानी आंसर कितना आया 0 0 सब करके 3 आंसर आया। अगर हम इसको लगाएंगे, ये पहले क्वेश्चन को करें x बराबर 0 पर, p का मान, इसका बहुपद का मान कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है ना। आगे दूसरा क्वेश्चन x बराबर -1, दूसरा क्वेश्चन है हमारा x बराबर -1 पर करेंगे तो p का x के मान कितना लिखेंगे -1 लगाएं। इसमें देखो यहाँ पे p का मान -1 लगाए तो जहां जहां आगे x दिख रहे उस सब में हम -1 लगाए। तो 5 गुणा -1, 5 गुणा -1 -4 गुणा -1 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ही है स्क्वायर और प्लस का 3, इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 5 का -1 में करें तो -5 आएंगे। माइनस देखो एक -1 का स्क्वायर करते तो प्लस का 1 हो जाता है, यानी 4 गुणा 1 रहेगा, मतलब 4 ही रहेगा, ठीक है, और प्लस का 3, यानी क्या प्राप्त हो रहा है हमें -5 और -4 प्लस के 3। क्या समझे इससे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, -5 -4 -9 हो गए। -9 लिखा है और प्लस के 3 लिखा है, यानी माइनस प्लस घट जाते हैं। ये माइनस का 9 है, प्लस के 3 अब घट जाएंगे तो 9 में 3 घटेगा तो 6 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस के 6 बचेंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर ज्ञात करना। इसी में लगाना बिल्कुल सेम। p 2 लिखा है तो p यहाँ पे x की पे 2 लगाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे, 5x यानी 5 गुणा 2 -4x स्क्वायर यानी 4 गुणा 2 का स्क्वायर और प्लस के 3 तो प्लस 3, ठीक है ना। इस तरह से लगा लिया। अब देखो लगाते हैं, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, -4 गुणा ये कितना 2 दूनी 4 हो गया और प्लस का 3 रह गया। अब समझो देखो ये 10 तो लिखा ही है, ये 4 में गुणा करें तो 16 हो गया, प्लस के 3। समझो प्लस प्लस के जुड़ते हैं और उसके बाद वो माइनस का वो घट जाता है। 10 प्लस का है और 3 प्लस का है, 10 और 3 कितने हो गए 13 और माइनस के 16, 13 तो प्लस के माइनस के 16। बताओ 13 में 16 घटाएं तो 3 बचेंगे, लेकिन काय के बचेंगे, ऋण के बचेंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस का 3 इसमें आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे बात समझ, ऐसे इस तरह से हमें ये वैल्यू पुट करनी है इसमें। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। चलो उठाते हैं इसे। वीडियो को बंद करके आप नोट कर लिया करो, ठीक है। नोट करोगे तभी सीखोगे, अन्यथा सीख नहीं पाओगे, ध्यान रखना। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक के लिए क्या ज्ञात करना, p0 ज्ञात करना, यानी x y की जगह 0 लगाना है, p1 ज्ञात करना, p2 ज्ञात करना। 3 क्वेश्चन, एक सवाल में 3 क्वेश्चन करने, एक सवाल में 3 क्वेश्चन, है ना। और p ये वैल्यू दी है इसमें, है ना। देखो दूसरे का इसमें बहुपद दिया है, p y बराबर, p मतलब y चर के रूप में बहुपद है ये, y स्क्वायर -0 y स्क्वायर माइनस के y प्लस का, ऐसे दिया है। हमें 3 क्वेश्चन करने, p0 p1 p2, यानी p ब्रैकेट ऑफ 0, यानी इसका अर्थ हुआ y जहां जहां y दिख रहे उसकी अब 0 लगाना। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 और प्लस का 1, तो 0 0 0 1 कितना हो गया, 1 ही हो गया। अच्छा फिर
पी ब्रैकेट ऑफ 1 ज्ञात करना, इसका मतलब एक्स की जगह पे 1 लगाएंगे, अब एक ही तो है, तो अब एक्स की जगह पे 1 लगा, इसमें देखो इसमें लगाना, तो 1 का स्क्वायर माइनस का फिर 1 प्लस का 1, देखो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। देखो 1 माइनस का 1 1 प्लस का 1 है, ये तो कट के 0 हो गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया, आंसर कितना आएगा इसका, इसका भी 1 आ गया, ठीक है। अब अगला है P2, P ब्रैकेट ऑफ 2, इसका अर्थ है बाई की जगह पर कितना लगाना है, 2 लगाना है, यहाँ पे इसमें लगाओ, बाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस का 1, कैलकुलेट करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का 2 प्लस का 1, देखो 4 में 2 घटाओ कितना बचा 2, तो 2 प्लस 1 यानी 3, इसका आंसर कितना आया 3। तो हमारे आंसर कौन कौन से आ गए, 1 1 और 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, चलो इसे हटाते हैं, इतने में आप बंद करके वीडियो और नोट कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, देखो दूसरे का सेकंड लिखा है, ये टीचर के रूप में लिखा है, देखो पी टी लिखा है, पी ब्रैकेट ऑफ टी लिखा है, मतलब पॉलिनोमियल और टी वेरिएबल है, ठीक है, बराबर क्या लिखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस की टी का पावर 3, वही वैल्यू ज्ञात करनी 3 हमें, कौन कौन सी, एक तो पहले P0 ज्ञात करना है, तो यानी t के स्थान पर 0 लगाना है, हर जगह 0 लगाना है। देखो 2 तो हमारा अचर लिखा है, 2 प्लस यहाँ इसका 0 प्लस 2 गुणा 0 का स्क्वायर और माइनस के 0 का क्यू, तो ये तो सब 0 हो गए, ये 0 ये 2 रह गया केवल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है ना, इतना आ गया। अब हमें ज्ञात करना दूसरा P1 ज्ञात करना है, इसका मतलब t की जगह पर 1 लगाना है, देखो 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर और माइनस के 2 का क्यू, टी का क्यू तो 2 का क्यू हो गया। अब कैलकुलेट करो, 2 तो ये 2 ही है प्लस 1 1 है ना, प्लस देखो 2 1 हम 2 स्क्वायर कराएंगे, 1 का तो कोई फर्क नहीं है, 1 लगाना है, तो 2 का क्यू नहीं 1 का क्यू करेंगे, ठीक है। तो 2 1 1 में 1 और 2 का गुणा करें 2 आ जाएंगे, ठीक है, और माइनस का 1 का क्यू 1 ही रहता है, ठीक है। अब देखो प्लस का 1 है माइनस का 1 कट जाए 0 हो जाए और 2 2 4 हो जाए, वैसे कर लो 2 3 2 5 5 में से 1 गया 4, तो मतलब 4 ही उत्तर आना, कैसे भी कर लो, कैसे भी कैलकुलेट करो, 1 घटा दो, बस इनको जोड़ के 1 घटा दो। अब हमें ज्ञात करना P का मान 2 बाय टी की जगह पर 2 लगा के, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन है P2, तो इसमें देखो लगाएंगे यहाँ पर 2 प्लस इसकी जगह पर लगाएंगे 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर और माइनस का अब आएगा 2 का क्यू, कैलकुलेट करो, 2 तो ये लिखा ही है, ये भी 2 है ना, और प्लस ये 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस 8 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस देखो जोड़ो ना, 2 2 कितने हो गए 4 प्लस और 2 चौका 8 और माइनस के 8, तो 8 से 8 तो कट जाए, 1 प्लस 1 माइनस का, तो उत्तर आ जाएगा 4 हमारा, ठीक है। इसके देखो तीनों क्वेश्चन हो गए। सेकंड के देखो पहला 0 रखा तब 2 उत्तर आया, 1 रखा तब 4 उत्तर आया और फिर 2 रखा तो फिर 4 उत्तर आया, ठीक है ना। इसके तीनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, ये थर्ड लिखा है यहाँ पर, चलो देखो इसे हटाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है हमारा Px बराबर पॉलिनोमियल x वेरिएबल एक्स क्यू लिखा है। देखो P0 रखेंगे हम 0, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्यू हो जाएगा, तो 0 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब P1 ज्ञात करना है हमें, तो x की जगह पे 1 लगाएंगे, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर P की ब्रैकेट और 2 ज्ञात करना है, 2 का मान ज्ञात करना है, तो x की जगह पे 2 लगाएं, 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 3 उत्तर इसके आ जाएंगे, 0 1 8, ठीक है ना। ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आसान था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, दूसरे का ही फोर्थ देखो लिखा है Px बराबर क्या लिखा है x माइनस 1 और x प्लस 1, ऐसे लिखा है। देखो लगाते हैं हमारा P0, पहला नंबर 0 लगाने का, पहला नंबर क्या है 0 लगाने का, ठीक है। तो या x की 0 लगाएं, 0 माइनस का 1 और फिर 0 प्लस का 1, कितना हो गया, 0 में तो माइनस 1 करें, माइनस 1 गुणा 0 में तो प्लस 1 करें, प्लस का 1, तो 1 1 में गुणा करें तो माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो P हमें ब्रैकेट ऑफ 1 ज्ञात करना है, यानी x या पे 1 लगाओ यहाँ पर, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, क्या होगा 1 में से 1 गया 0 बच्चा, गुणा यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, ठीक है। और 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 0 में 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 0 आ गया। अब P2 ज्ञात करना है, 2 का वैल्यू ज्ञात करना है, 2 लगाओ,
2 माइनस 1, फिर 2 प्लस 1, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 में और 2 1 3 हो गया, 3 1 3, 3 आ गया, यानी -1 0 और 3 उत्तर आ गया, ठीक है। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमने देखा, इस वाले सेशन में देखा 2.2 के पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इसमें तीसरा चौथा क्वेश्चन रह गया, उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है ना। आप इसी तरह से पढ़ते हैं, रिवाइज करते रहें और आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलो यहीं समाप्त करते हैं।